Good morning, class 6. In this video, I am discuss your a chapter A Tale of Two Birds. A Tale of Two Birds. देखो टेल होती है कहानी ऑफ टू बर्ड्स यानी दो पक्षियों की कहानी। इसमें ये आपकी कौन सी बुक है? ए पैक्ट विद द सन और आपका फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको हम समझते हैं पहले क्या होता है, क्योंकि कहानी शुरू होने से पहले एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए उस कहानी के बारे में, और फिर हम ये भी समझेंगे इस कहानी का क्या मोरल है। तो पहले हम देखते हैं ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लाइव्ड इन ए फॉरेस्ट। सिंपल सी इसमें वर्ड दिए हुए हैं, आप सभी जानते ही हो, कोई कठिन वर्ड इसमें है नहीं। जैसे कि ए मदर एक माता, ए मदर बर्ड मतलब एक ऐसा पक्षी यानी माँ पक्षी जो मान सकते हो, जैसे कि आप सभी की माँ होती है ऐसे। एंड हर टू यंग वंस और उसके दो यंग वंस यानी छोटे छोटे बच्चे लाइव्ड इन ए फॉरेस्ट एक फॉरेस्ट में रहते थे। ओके, आगे देखते हैं। द मदर वाज किल्ड, मदर मारी गई। इन ए स्टॉर्म, स्टॉर्म क्या होता है? तूफान। ठीक है, स्टॉर्म क्या होता है? तूफान, उसमें तूफान में मारी गई। एंड द यंग बर्ड्स वर, और जो छोटे छोटे बच्चे थे, देखो वाज एक के लिए यूज़ होता है और वर ज़्यादा के लिए, तो उन दोनों के लिए, दोनों बच्चों के लिए क्या यूज़ कर रखा है? वर। सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ईच अदर होता है एक दूसरे से, सेपरेटेड मैंने अलग हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। ईच फाउंडेड इन ए डिफरेंट होम, और वे प्रत्येक एक दूसरे से अलग हो गए, और कहाँ पाए गए? एक दूसरे के घर में, मतलब अलग अलग, एक कहीं तो दूसरा कहीं। तो देखते हैं ये स्टोरी कैसे शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, कैसे क्या होता है। देयर वन लाइव इन ए बर्ड, यहाँ पर क्या है? वंस लाइव्ड इन ए बर्ड, एक पक्षी रहती थी। हेयर टू न्यू बॉर्न बेबीज, उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। इन फॉरेस्ट यानी एक बर्ड पक्षी रहती थी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ, फॉरेस्ट में रहती थी। ओके, और आगे देखते हैं। दे हैड ए नेस्ट इन ए टाल, उनका एक घोंसला था। इन ए टाल, एक बड़े पेड़ पर। सैडी, छायादार था। देयर दी मदर बर्ड, वहाँ पर उसके जो माता पक्षी थी वो टुक केयर ऑफ हर लिटल वंस डे एंड नाइट, दिन और रात वो उनकी क्या करती थी? उनकी केयर करती थी, उनकी संभाल करती थी। ओके, उनके लिए खाना लेके आना या ऐसा कुछ। फिर क्या होता है? वन डे, एक दिन क्या होता है? वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म, एक बड़ा तूफान आता है। देयर वाज थंडर, ये क्या था? बर्फ़ का तूफान था। लाइटनिंग होती है जिसमें बिजली जो गरजती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? लाइटनिंग। एंड रेन, और बारिश भी आई। एंड द वाइंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज, और इतनी तेज़ हवा चली कि बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया। द टाल ट्री इन विच द बर्ड्स लाइव्ड आल्सो, वो बड़ा पेड़ जिस पर वे सभी, मतलब माता यानी वो माता और वो दो बच्चे रहते थे, वो पेड़ भी, आल्सो मतलब वो भी, कम डाउन नीचे गिर गया। ए बिग हैवी ब्रांच, ये बड़ी एक ब्रांच उस पेड़ की। हिट द नेस्ट, उस घोंसले को लगी। एंड किल द बर्ड, और उस पक्षी को मार दिया। किसको? अभी क्या आगे पता चलेगा किसको मारा। देखो बेटा, दो वर्ड होते हैं, एक होता है अनफॉर्चुनेटली, आपने सुना होगा, एक सुना होगा फॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्यवश, और फॉर्चुनेटली होता है भाग्य से, मतलब सौभाग्य से, या फिर अच्छे कर्मों से, या फिर
एक सही पॉजिटिव वर्ड है ये। फॉर द बिग फॉर द बेबी बर्ड्स, उन बेबी बर्ड्स के लिए ये भाग्यशाली था, मतलब वो बच गई। द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो दैम अवे फ्रॉम ईच अदर साइड, एक दूसरे को उन्होंने इतनी तेज़ जो हवाई एक दूसरे से उस हवा ने उन सब दोनों बच्चों को अलग कर दिया। वन ऑफ देम कैम डाउन, क्या हुआ? वन ऑफ देम कैम डाउन, वो एक क्या हो गए? वन ऑफ देम कैम डाउन, नीचे पड़ गए। नियर एक केव, एक तो पड़ गया एक गुफा के पास। वेयर ए गैंग ऑफ रोबर्स लाइव, वहाँ पर किसका गैंग रहता था? लुटेरों का, वहाँ पर। और फिर दूसरा कहाँ कहाँ गिर गया? एक मिनट, ये मेरे को यूज करना था। एक मिनट। एंड अदर लेडेड आउटसाइड, और दूसरा कहाँ गिर गया? ए ऋषि आश्रम लिटल डिस्टेंस, दूसरी थोड़ी सी दूर पर एक ऋषि का आश्रम रहता था, मतलब एक ऋषि का आश्रम था, उसमें जाके वो गिर गया। आगे देखते हैं क्या हुआ। डेज पास्ड, दिन गुजरते गए। इसको यहाँ रख लेते हैं। एक मिनट, ये कहीं यहाँ पर ठीक है। डेज पास्ड, दिन गुजरते गए। डेज पास्ट, दिन गुजरते गए। एंड द बेबी बिकम द बिग बर्ड्स, और वो छोटे जो बच्चे थे बड़े बच्चे बनने लगे, बड़े पक्षी बन गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ कंट्री, उस देश का राजा, केम टू फॉरेस्ट टू हंट, हंट होता है शिकार, जंगल में आया किस चीज़ के लिए? शिकार करने के लिए। ही सा ए डियर, उसने एक हिरण को देखा। एंड रोड आफ्टर इट, और वो उसके पीछे दौड़ने लगा, मतलब उसका पीछा करने लगा। इट रन डीप इन टू दी फॉरेस्ट, और वो डियर कहाँ चली गई? अंदर फॉरेस्ट में चली गई। फॉलोड बाय द किंग, और किंग उसको फॉलो करता रहा, मतलब उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, उस राजा ने अपने रास्ते को खो दिया। डोंट नो वेयर ही वाज, और वह नहीं जानता था कि वो कहाँ था, मतलब वो खो गया उस जंगल के अंदर। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक उस रोड पर चलता रहा। टिल ही कम टू अदर साइड, और वो एक दूसरी साइड आ गया उस जंगल के। वेरी ट्राइड, बहुत ही थका हुआ। बाय नाउ, वो थक चुका था इस टाइम। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, उसने अपने जो घोड़ा था उसको वहाँ पर, मतलब एक ये मान लो उसको भी रेस्ट दे दिया। एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री, और बैठ गया एक पेड़ के नीचे। दैट स्टूड नियर ए केव, जो कहाँ पर था? उस गुफा के पास था। और आपको पता होगा पीछे बताया गया है कि गुफा में कौन रहता था? वो चोर रहते थे। सडनली ही हियर्ड ए क्राई आउट, ए वॉइस क्राई आउट, उसने एक जल्दी ही एक क्या सुनी? अचानक से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। क्विक हरी अप, जल्दी करो। देयर समवन अंडर द ट्री, कोई इस पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, जल्दी आओ। एंड टेक मैंने लेना या फिर छीनना। ज्वेल्स, उसकी जो गहने पहने हुए उसको छीन लो। एंड हिज हॉर्स, और उसके घोड़े को भी। हरी, हुर्रे, हुर्रे होता है जॉयफुली वर्ड्स होता है, ये पंचुएशन में काम आता है आपका। ये मतलब जो शब्द है ये बताता है कि भाई बहुत ही खुशी वाली बात हो, उसको बताता है हुर्रे। और इल्स ही विल स्लिप अवे, और भी मज़ा आ गया, ये तो अभी सोने लग रहा है, मतलब अगर जागता हुआ होता तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अभी तो ये सोया हुआ है
तो जल्दी आओ, इसके गहने चुरा लो और इसके घोड़े को भी चुरा लो। द किंग वाज द किंग वाज अमेज्ड, अमेज होता है चौंकना, वो चौंक गया अचानक से। ही लुक अप, उसने ऊपर देखा। सा ए बिग ब्राउन बर्ड, एक बड़ा सा पक्षी। ऑन द ट्री अंडर विच ही वाज सिटिंग, जिसके नीचे वह लेटा हुआ था। उसने उसी पेड़ के ऊपर देखा एक सफ़ेद सा पक्षी जो ये सब बातें कह रहा था। ही आल्सो हियर्ड ए फेंट नॉइस इशूइंग फ्रॉम द केव्स, उसने एक कुछ ऐसी आवाज़ सुनी कि केव से कोई बाहर आ रहा है। उसने कुछ ऐसी अजीब सी आवाज़ सुनी। तो ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स, इसलिए जल्दी से अपने घोड़े पर बैठा। एंड रोड अवे एज फास्ट ही कुड, और उतनी तेज़ भाग लिया जितना वो भाग सकता था, और इस प्रकार से अपनी वहाँ से जान बचा ली। ये पॉइंट्स पढ़ के हमें ये पता चलेगा इस पैसेज में आगे क्या है। तो क्या पता चलेगा, द किंग वाज अमेज टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन, दोबारा से उसने एक ऐसी आवाज़ सुनी और फिर भी वो चौंक गया। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, वह आया जानने के लिए द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, उसने किसी से उन पक्षियों की ओरिजिनल स्टोरी जो ट्रू स्टोरी थी वो सुनी। अब किसी से सुनी होगी वो देखेंगे। ही मीट द ऋषि, वह एक ऋषि से मिला। हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड्स, और वो एक ऋषि से मिले जिसने ऋषि ने उन दोनों बर्ड्स के बिहेवियर के बारे में बताया। तो कौन था वो ऋषि, वो भी देखेंगे आगे इस पैसेज में। सोन ही कम टू क्लियरिंग, जल्द ही वो आ गया एक क्लियरिंग विच लुक लाइक ए आश्रम, एक ऐसी साफ जगह पर आ गया जहाँ एक आश्रम की तरह थी। इट वाज द ऋषि आश्रम, ये एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, उसने उस राजा ने उस घोड़े को बांध दिया। टू ए ट्री, एक पेड़ के साथ। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी छाँव में बैठ गया। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस, जल्द ही उसने एक जेंटल वॉइस सुनी, मतलब एक अच्छे व्यक्ति की आवाज़ आप मान सकते हो, मतलब प्यारी सी आवाज़ सुनी। अनाउंस, जो अनाउंस कर रही थी, कुछ बता रही थी। वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, सर आपका यहाँ वेलकम है, आपका स्वागत है, आप हमारे आश्रम में आइए और रेस्ट कीजिए। ऋषि विल बैक सोन, ऋषि जल्द ही वापिस आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर, यहाँ पर कुछ ठंडा पानी रखा हुआ है। इन द पॉट, घड़े में। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया अपने आप को आरामदायक महसूस करवाइए, मतलब रेस्ट कीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल, जो आरामदायक मानते हो, यानी आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप, अब की बार भी किंग ने ऊपर देखा। सा ए बिग, एक बड़े, ब्राउन इन द ट्री, ब्राउन बर्ड इन द ट्री, एक बड़े से पक्षी को उस पेड़ में देखा। ऋषि ने ही वाज अमेज्ड, वो दोबारा से क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, अमेज्ड हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड, उसने यहाँ पर क्या, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये उसी प्रकार का दूसरा पक्षी था जो उसने गुफा के बाहर देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप, जैसे कि उसने बाहर से रुक्का मारा था ना, जो गुफा के बाहर था, उसी प्रकार से इसी ने भी उसका वेलकम किया है। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पाया कि क्या है। उसने ये बात उसको बोल ली राजा ने, तो उसने कहा यू आर राइट सर, आप सही हो सर। किसने कहा, पक्षी ने, उस सफ़ेद पक्षी ने गुफा वाले पक्षी के बारे में कहा उस राजा से कि राजा जी यू आर राइट, आप सही हो। आंसर्ड द बर्ड, उस पक्षी ने आंसर दिया। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर बट ही मेड फ्रेंड्स विद रोबर,
वो चोरों का क्या हो गया, रोबर क्या होते हैं, लुटेरे, लुटेरों का मित्र है। ही नो टॉक्स दे एज दे डू, वो ऐसी ही बात करेगा जैसी वो करती हैं, क्योंकि वो उसके साथ रहता है। ही डजंट टॉक टू एनी मोर टू मी, ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझे और कुछ बातें नहीं करता, वो मेरे से कुछ कभी मिलता नहीं, ना ही मेरे से कभी बातें करता। जस्ट दैन ही ऋषि, और उसी जस्ट देन उसी टाइम क्या हो जाता है, द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और ऋषि आश्रम में आते हैं उसी टाइम जब वो ये बातें कर रहे होते हैं, किंग और वो बर्ड। अगेन ऋषि कहता है वेलकम सर, आपका वेलकम है हमारे आश्रम में ही। प्लीज़ कम इनसाइड, अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और अपने आप को एक यहाँ पर घर जैसा महसूस कीजिए। यू लुक ट्राइड, आप थके हुए नजर आ रहे हैं। ऋषि रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए आराम कीजिए। देन यू कैम शेयर माई गॉड, और उसके बाद तुम मेरे भगवान को भी शेयर कर सकते हो, मतलब यहाँ पर जैसे ही पूजा पाठ करता हूँ आप भी कर सकते हो। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, उसके किंग ने उस ऋषि को भी ये दो स्टोरी बताई। ईच बी हैव सो डिफरेंटली थ्रो दे लुक ए लाइक, मतलब एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी उनका अलग अलग बिहेवियर है। वो सारी बातें उस राजा ने उस पक्षी को, उस ऋषि को बताई। द फॉरेस्ट फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड, उसने कहा कि ये जो जंगल है ये बड़े ही सरप्राइज से, पूरा जंगल सरप्राइज से भरा हुआ है। जैसे सरप्राइज तो आपको मिलेंगे ही इस फॉरेस्ट में। द होली मैन स्माइल्ड, वो जो होली मैन था, मतलब वो जो सज्जन व्यक्ति थे, मुस्कुराए और कहा आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप, क्या हुआ कि किसी ने तो बाय द कंपनी वन कीप्स, कि किसी ने तो उन को जान लिया है, उस जो कंपनी है। वन इज़ नोन बाय कंपनी वन कीप्स, वो उसी प्रकार से जाना जाता है जो उसकी कंपनी होती है, मतलब जो जिसके साथ रहता है वो उसी प्रकार की बातें जानता है और उसी प्रकार से उसको जाना जाता है। ये पूरी लाइन का मीनिंग है। दैट बर्ड्स हैज़ ऑलवेज हेयर्ड टू टॉक ऑफ रॉबर्ट्स, उस जो पक्षी ने रॉबर्ट्स के बारे में, जो लुटेरे थे उनके बारे में बताया। टू टॉक द रॉबर्ट्स, वो उनके पास रहता था, चोरों के पास। एंड ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक अबाउट रोबिंग पीपल, वो उनको ये बताता है कि वो लुटेरे जैसी बातें करता है, तो वो ऐसा माना जाता है कि वो लुटेरे के पास रहता है, क्योंकि उसकी संगति का उसके ऊपर फर्क पड़ता है। देयर वन हैज़ रिपीटेड, और किसी ने उस चीज़ को रिपीट किया। वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और दूसरे दोबारा से ऐसी बात सुनी। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, कि दूसरा उसका जो भाई है या फिर दूसरा जो पक्षी है जो हमारे स्वागत कर रहा है हमारे आश्रम में। नाउ ही कम इनसाइड एंड रेस्ट, कि अंदर आइए आप रेस्ट कीजिए। ये जो ये बात कहता है, आई विल टेल यू, मैं आपको बता देता हूँ, मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, इस जगह के बारे में और दूसरे पक्षियों के बारे में। इससे इस बात से हमें ये पता चलता है कि वो एक ऋषि के आश्रम में रहता है। तो इस कहानी का मोल ये है, इस कहानी का से आपको ये पता चलता है कि आप जैसी जगह पर रहोगे, जैसी बातों को समझोगे, वैसे ही आपका व्यवहार भी हो जाएगा। ये इस कहानी का मोल है। इसमें जो दो बर्ड्स थे जो अलग अलग हो गए थे, उनका अलग व्यवहार भी चेंज हो गया था, इसलिए जगह से व्यवहार का पर पूरा पूरा फ़र्क पड़ता है। यह भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं, आप इनको राइट डाउन कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।